मन का दर्पण दमकने लगेगा, आत्मचिंतन चमकने लगेगा। योग पथ पर जरा चल के देखो, सारा जीवन महकने लगेगा। सारी काया हो, सारी काया बनेगी निरोगी। मेरे प्यार बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। राजयोगा मेडिटेशन के 5 दिनों के शिविर में आज तीसरे दिन आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। पिछले 2 दिनों से आप बड़ी लगन से इन सारी चीजों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। पहले दिन हमने देखा कि मैं कौन हूँ, आत्मा का परिचय हमने जाना, आत्मा क्या है, उसकी शक्तियां, उसके गुण, सारा आत्मा के बारे में जाना कि सृष्टि पर शरीर को चलाने वाली, पार्ट प्ले करने वाली चेतन शक्ति में आत्मा हूँ। कल हमने आत्मा के पिता परमात्मा के बारे में समझा कि परमात्मा कौन है। तो बहुत सारी बातें हमने परमात्मा के बारे में समझी। कोई परमात्मा किसको मानता है, किसी के मन में क्या है, किसी के मन में क्या है। अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की बातें हमने परमात्मा के बारे में समझी। जो लोग मानते हैं कि प्रकृति परमात्मा है, आत्मा सो परमात्मा है, ऐसे बहुत सारी मान्यताएं। लेकिन कल हमने एक चीज और देखी थी कि हर कोई परमात्मा नहीं हो सकता है। 5 कसौटियां हमने आपके सामने रखी थी। 5 कसौटियों से जो खरा उतरता है वही परमात्मा। सर्वधर्म मान्य, सर्वोच्च, सर्वज्ञ, सर्वोपरि और सर्वगुणों में अनंत। और हर एक चीज को इसके ऊपर हमने लागू करके देखा कि कौन सी ऐसी चीज है जो 5 कसौटियों से खरा उतरती है। तो सबसे पहली चीज हमने देखी कि कोई भी देहधारी, देह धारण करने वाला, शरीरधारी, ये तो बिल्कुल भी इन 5 कसौटियों से खरा नहीं उतरता है। ना कोई प्रकृति उतरती है। इन 5 कसौटियों से जो खरा उतरने वाला है वो एक ही शक्ति है, निराकार परमपिता परमात्मा शिव। जैसे आत्मा ज्योति बिंदु, आत्मा का पिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु। परमात्मा का धाम भी हमने समझा, वो भी परम धाम का निवासी है। सर्वधर्म की आत्माओं ने परमात्मा को ज्योति के रूप में स्वीकार किया और परमात्मा से हमारे सर्व संबंध। ये सारी चीजें हमने कल समझी थी। और परमात्मा कैसे 3 कर्तव्य आकर के करते हैं, शिव और शंकर में अंतर, ये भी हमने देखा था। अब आज बहुत ही प्यारा सेशन है, राजयोग। आपने कई प्रकार के योग दुनिया में सुने होंगे। गीता में भी परमात्मा ने कहा है कि मैं राजयोग सिखा करके तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। कई लोगों ने गीता पढ़ी है, और पढ़ी क्या है, पढ़ते हैं, डेली पढ़ते हैं। लेकिन परमात्मा ने ये कहा है कि मैं राजयोग सिखाकर तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। तो वो राजयोग क्या है और राजाओं का राजा क्या है, उसका अर्थ अभी तक हम समझ नहीं पाए कि परमात्मा ने कौन सा राजयोग सिखाया। क्या एक अर्जुन को सिखा करके ही परमात्मा चला गया? और आखिर भी वो राजयोग सीखा तो उस राजयोग सीखने से राजाओं का राजा कैसे बना, कौन बना, कुछ भी पता नहीं। तो आज हम राजयोग को बड़े सरल, एक बहुत ही इजी भाषा में जो परमात्मा ने इसका अर्थ समझाया है, न केवल अर्थ समझाया बल्कि महसूस भी कराया कि कैसे इस विधि से आप राजयोग के बारे में, राजयोग का अभ्यास कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। वो विधि अपन देखेंगे। तो वैसे आप देखिए, दुनिया में कई प्रकार के योग आपने देखे होंगे। कई प्रकार के योग होते हैं, लौकिक योग, अलौकिक योग, भौतिक योग, हठ योग, बहुत सारे योग हैं दुनिया में।
लेकिन राजयोग क्या है? तो यहाँ पर आप देखिए, योग शब्द थोड़ा क्या होता है, टिपिकल होता है। योग का अर्थ लोग समझते हैं कि कोई विशेष मुद्रा में बैठना है, कोई विशेष विशेष पोज में बैठना है, या पर्टिकुलर कोई समय में बैठना है। ऐसे अलग 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 प्रकार की बातें योग के बारे में लोगों के मन में बैठी हुई है। लेकिन शिव पिता परमात्मा शिव बाबा ने योग का अर्थ बताया है याद। जैसे देखिए, एक मम्मी अपने बच्चे को याद करती है, एक दोस्त अपने दोस्त को याद करता है, तो वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठ करके जब तक उसको याद करता है, तब तक क्या होता है, उसका उसके साथ बुद्धि का योग कनेक्शन जुटा हुआ होता है। आज बच्चा भारत के बाहर है, इंडिया के बाहर है, और माँ यहाँ बैठ करके उसको याद कर रही है। और कई बार इतना गहरा प्रेम होता है कि हजारों किलोमीटर दूर होने के बाद भी बच्चे के मन की बात को माँ यहाँ पता लगा लेती है ना, और कंटिन्यूस उसको याद करती रहती, सोते खाते पीते उठते बैठते हर क्रम में मम्मी बच्चे को याद करती है। तो जब उस संबंध को याद करती है माँ, या माँ बच्चे को जब याद करती है, तो जब तक वो याद उसको कर रही है, तब तक उसका उसके साथ क्या जुटा हुआ है, योग कनेक्शन जुटा हुआ है। योग माना कनेक्शन। 2 और 2 का योग करते तो 4 हो जाता है, 4 और 4 का योग करते तो 8 हो जाता है। तो वहां पर संबंधों को याद कर रही है, माँ बच्चे को याद कर रही है, दोस्त दोस्त को याद कर रहा है, प्रेमी प्रेमिका को याद कर रहा है। याद माना योग। तो यहाँ पर बताया है कि जब हम अपने जीवन में अपने संबंधों को, मित्र संबंधियों को, ब्लड रिलेशन को याद करते हैं, तो उसको लौकिक योग कहा गया है। लौकिक योग अर्थात इस लोक, इस संसार, इस सृष्टि जगत के रिश्ते से, नातों से हमारा कनेक्शन जुटा हुआ है। आज दिन भर में आप देखिए कितने लोगों को याद करते हैं। तो जब हम अपने मित्र संबंधियों को, देह के संबंधियों को याद करते हैं, तो उसको लौकिक योग कहा गया है। फिर व्यक्ति का अपने जीवन में कोई ना कोई इष्ट भी होता है। कोई किसी इष्ट को मानता है, कोई किसी इष्ट को मानता है, कोई ना कोई उसका एक आराध्य देव भी होता है, आराध्य शक्ति भी होती है। तो जब हम अपने जीवन में अपने इष्ट को याद करते हैं, किसी आराध्य शक्ति को याद करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसका ध्यान करते हैं, उसको अलौकिक योग कहा गया। अलौकिक अर्थात इस लोक से परे, इस लोक से परे जो शक्ति है उसको याद करते हैं। भले इस लोक में बैठकर भी ये व्यक्ति याद करता है, तब तक उस शक्ति के साथ, उस आराध्य के साथ उसका कनेक्शन जुटा हुआ है, उसको अलौकिक योग कहा गया है। फिर तीसरा, जब हम अपने जीवन में पदार्थों को याद करते हैं, जो सांसारिक प्राप्तियां हैं, सांसारिक वस्तु है, सांसारिक वैभव है, सांसारिक पदार्थ हैं, उनसे जब हमारा कहने के अटैचमेंट होता है, उनकी स्मृति जब हमें रहती है, साधनों की याद रहती है, साधनों के साथ कहने के कनेक्शन जुटा रहता है, तो उसको अपन कहते हैं भौतिक योग। भौतिक जगत की चीजों के साथ, जड़ चीजों के साथ उसका कनेक्शन है। भले याद करी पर योग तो है ना, कनेक्शन तो जुटा हुआ है ना उसका। तो लौकिक योग, अलौकिक योग, भौतिक योग, लेकिन ये सारे हम देह की स्मृति में रह करके करते हैं, खुद को शरीर समझ करके। लेकिन जब हम अपने जीवन में स्वयं को आत्मा निश्चय कर, आत्मा की स्मृति में स्थित होकर के जब उस परम पिता परमात्मा को याद करते हैं, डायरेक्ट परमात्मा के साथ जब कनेक्शन होता है, इसी को राज योग कहा गया। जिस राजयोग का वर्णन परमात्मा ने गीता के अंदर दिया है, देह सहित देह के संबंधों, पदार्थों को बुद्धि से विस्मृत कर कुछ पल के लिए जब हम आत्मा की स्मृति में स्थित होकर के डायरेक्ट उस परम पिता परमात्मा, जो आत्मा का पिता है, जो महाज्योति है, उस परम ज्योति महाज्योति को जब याद करते हैं, इसको राज योग कहा गया है। राज योग अर्थात ही सभी योगों का राजा। राजयोग का मतलब ही होता है सभी योगों का राजा, क्योंकि राजयोग का जब अपन संधि विच्छेद करते हैं तो बनता है राज प्लस योग। तो यहाँ पर राज शब्द के 2 अर्थ हैं। पहला, राज का मतलब होता है राज्य करने वाला राजा,
राज अर्थात राज्य करने वाला राजा। तो आज देखो दूसरों पे तो हर कोई राज्य करता है। आज आप परिवार में देखिए, संबंधियों पे, रिश्तों पे, एक ऑफिसर है, बिजनेसमैन है, अपने कर्मचारियों पर हर एक को कितना अपन कंट्रोल करके रखते हैं, राज करते हैं। लेकिन यहाँ पर राज्य किसको करना है, किसके ऊपर? यहाँ पर आत्मा को राज्य करना है अपनी कर्म इंद्रियों के ऊपर। अभी आत्मा क्या हो गई? कर्म इंद्रियों की गुलाम बन गई, उसका अपनी कर्म इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल नहीं है। इसलिए क्या कहते हैं लोग, क्या करें, गलत चीजें देखना तो नहीं चाहते लेकिन नजर चली जाती है, बोलना तो नहीं चाहते लेकिन मुख से निकल जाता है, सुनना तो नहीं चाहते थे लेकिन सुना दिया कोई आकर के, तो क्या करें? हाँ, गलत चीजें खाना तो नहीं चाहिए, पीना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी पी लेते हैं, खा लेते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा राजा का स्वयं की कर्म इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल क्यों नहीं है? क्योंकि शक्ति नहीं है उसके पास। दुनिया में भी आज आप देखिए, कोई व्यक्ति जब किसी के ऊपर राज करता है तो उसके पास शक्ति होती है। किसी के पास धन की शक्ति होती है तो किसी के ऊपर राज्य करता है। किसी के पास सत्ता की शक्ति होती है, वोट की शक्ति होती है तो उसके ऊपर राज्य करता है। किसी के पास पोस्ट पोजीशन की पावर होती, शक्ति होती, तो किसी के ऊपर वो राज्य कर सकता है। तो किसी के ऊपर भी राज्य करने के लिए शक्ति तो चाहिए ही सही, पावर तो चाहिए ही सही। चाहे नोट की पावर, वोट की पावर, पद पोजीशन की पावर, आपके स्टेटस प्रोफाइल की, किसी की भी पावर जब आपके पास होगी तभी आप किसी के ऊपर राज्य कर सकते हैं। लेकिन वो जो राज्य है वो सुख नहीं देता है। किसी ने किसी चीज के प्रेशर में आकर के व्यक्ति आपका कार्य करा, आपकी बातें मान रहा है, इसलिए उस राज्य में सुख नहीं है आत्मा को। तो जिस प्रकार से वहां पर राज्य करने के लिए कोई ना कोई प्रकार की शक्ति चाहिए, अथॉरिटी चाहिए, पावर चाहिए, सत्ता चाहिए, ठीक उसी प्रकार से आत्मा जो कर्मेंद्रियों की गुलाम बन चुकी है, कर्मेंद्रियां उसका कहना नहीं मानती है, उन कर्म इंद्रियों के ऊपर भी राज्य करने के लिए आत्मा को शक्ति चाहिए। विल पावर नहीं है आत्मा के पास, शक्ति चाहिए। तो वो शक्ति के लिए हम उस परम शक्ति, महाशक्ति, सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा से योग लगाते हैं। योग लगाने से, याद करने से उसकी शक्ति हमारे अंदर ट्रांसफर होती है। ये एक बहुत बड़ा साइंस है जिसको अभी अपन समझेंगे कि कैसे परमात्मा को याद करते तो शक्ति आती है, परमात्मा को याद करते तो पवित्रता क्यों आती है, परमात्मा को याद करते तो प्रेम क्यों जागृत होता है, ऐसा क्यों? तो ये बहुत बड़ा साइंस है जिसको अभी अपन समझेंगे। तो आत्मा को स्वयं की कर्म इंद्रियों के ऊपर राज्य करने के लिए जो पावर चाहिए, जो शक्ति चाहिए, उस शक्ति के लिए हम उस परम पिता परमात्मा से योग लगाते हैं। इसलिए इसको कहा राज योग। स्वयं के ऊपर राज्य करने के लिए जो शक्ति चाहिए, उस शक्ति के लिए हम अपने आप को कनेक्ट करते हैं उस पिता परमात्मा से। तो पहला राज का मतलब ये, और दूसरा राज का मतलब होता है राज, रहस्य, सीक्रेट्स। यहां हम राज को, रहस्य को जान करके परमात्मा को याद करें, क्योंकि इसका नाम ही राजयोग है। इसके अंदर कई सारे रहस्य छुपे हुए हैं। सबसे पहला राज तो परमात्मा ने हमको ये बताया कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। सबसे पहला रहस्य हमको ये बताया कि जो तुम अपने आप को 5 फीट का, 6 फीट का मान करके चलते हो, ये तुम हो ही नहीं, ये तो सिर्फ तुम्हारा बाहरी आवरण है। लेकिन इस बाहरी आवरण को ऑपरेट करने वाली शक्ति कौन है? आत्मा। इस संसार में हर एक पार्ट प्ले करने वाली शक्ति कौन है? आज आप देखिए, दिन भर में आप हर एक कितना अलग अलग रोल प्ले करते हैं। मान लीजिए आप हैं, आपके बच्चे के सामने जब आप जाते हैं तो आपका रोल कैसा होता है? एक मम्मी का रोल होता है। बच्चे से बात करते करते अचानक मान लीजिए आपकी मम्मी का फोन आ जाता है तो आपका रोल तुरंत चेंज हो जाता है, आप एक बेटी के रोल में आ जाते हैं। आप भूल जाते हैं कि मैं भी 2 बच्चों की माँ, रोल चेंज हो जाता है। मम्मी से बात करते करते आपका हस्बैंड, आपका पति सामने आ जाता है तो रोल चेंज हो जाता है। पति से बात करते करते मान लीजिए किसी बचपन की फ्रेंड या मिलने आ गई, उसका फोन आया तो आपका रोल चेंज हो जाएगा, उस समय आप सब भूल जाएंगे, है ना। या चलो फ्रेंड से बात करते करते अचानक 6 महीने पहले, साल भर पहले किसी से आपका झगड़ा हुआ या किसी से कुछ कहा सुनी हो गई, कोई मनमुटाव हो गया, अगर वो व्यक्ति अनायास आपके सामने आ जाता तो आपका रोल चेंज हो जाता है। तो डिफरेंट सारे दिन में हम कितने रोल प्ले करते हैं। आज आप देखिए एक व्यक्ति कितना रोल प्ले करता है।
आप किसी की मम्मी का भी रोल प्ले करते, किसी की बेटी का, किसी की पत्नी का, किसी की बहन का, किसी की सास का, अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के हम रोल प्ले करते हैं। एक व्यक्ति है, ऑफिस में जाता है, सीनियर के सामने रोल अलग, सीनियर से मिलेगा, सीनियर से बात करेगा तो रोल कैसा होता है उसका, यस सर यस सर यस सर यस सर करेगा कि नहीं करेगा। और सीनियर से मिलके जब ऑफिस से बाहर, उसके केबिन से बाहर निकलता है, अचानक उसके सामने उसका जूनियर आ जाता है, तो उसकी वे ऑफ टॉकिंग कैसी होती है उस समय, जूनियर के सामने बात करने का तरीका, उस समय रोल कैसा होता है उसका। और गार्ड आता है, पियोन आता है, उस समय रोल कैसा होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट हम रोल प्ले करते हैं, लेकिन इस सृष्टि पर अलग अलग रोल प्ले करने वाली शक्ति कौन, आत्मा। आज सारे संसार में दुख का, अशांति का कारण है हम रोल कॉन्शियस हो गए हैं। परमात्मा कहता है कि रोल प्ले करो, परंतु सोल कॉन्शियस होकर के रोल प्ले करेंगे तो कभी दुखी नहीं होगा। जैसे मान लीजिए एक फिल्म का कलाकार है, बहुत बहुत वेरी वेल नोन फेमस सुपरस्टार है, फिल्म का कलाकार है, वो अलग अलग फिल्म में अलग अलग रोल प्ले करता है। किसी में भिखारी बन जाता है, किसी में राजा बन जाता है, किसी में विलन बन जाता है, किसी में एकदम कूली बन जाएगा, किसी में क्या सर्वेंट बन जाएगा। लेकिन सर्वेंट का रोल प्ले करेगा पर अपने आप को सर्वेंट मान तो नहीं लेगा, भिखारी का रोल प्ले करेगा पर अपने आप को भिखारी मान तो नहीं लेगा। भिखारी का रोल प्ले करते हुए उसको ये याद रहता है कि मैं सुपरस्टार हूं, लेकिन वो रोल इतना अच्छा प्ले करता है कि उस समय तो हमें स्क्रीन पे लगता है कि एकदम ओरिजिनल भिखारी है, क्या गजब की एक्टिंग करता है वो। लेकिन क्या रोल प्ले करते हुए कभी वो अपने आप को भूलता है कि मैं सुपरस्टार हूं, कभी भी नहीं भूलता है। उसको याद है कि ये भिखारी का, सर्वेंट का सिर्फ मेरा रोल है, बाकी हूं तो मैं सुपरस्टार, में से आम पब्लिक के बीच में निकल नहीं सकता, मिल नहीं सकता, इसीलिए वो सुखी होता है। मान लीजिए वो भूल जाए कुछ पल के लिए कि मैं सुपरस्टार हूं, मैं बड़ा फेमस कलाकार हूं, और अपने आप को भिखारी मान लेवे, अपने आप को कुली मान लेवे, अपने आप को सर्वेंट मान लेवे, अपने आप को राजा मान लेवे, तो दुखी होगा कि नहीं होगा, दुखी हो जाएगा। वो तो सोचेगा मैं ताज क्यों निकालूं, मैं तो राजा हूं, मैं ये ड्रेस क्यों निकालूं, मैं तो राजा हूं। तो उसके कहने से हो थोड़ी ना जाएगा। फिर डायरेक्टर उसको समझाएगा, अरे तुम सच में राजा नहीं हो, तुमने तो राजा का सिर्फ रोल प्ले किया है, तुम तो फलाने कलाकार हो। फिर वो सोचेगा नहीं मैं तो भिखारी हूँ, भिखारी हूँ, भिखारी। तो फिर डायरेक्टर उसको कहेगा नहीं तुम भिखारी नहीं हो, भिखारी का तो सिर्फ तुम्हें रोल मिला हुआ है, तुम तो ये कलाकार हो। तो ठीक उसी रीति से जिस प्रकार की वो अपने आप को सुपरस्टार समझ के साधारण से साधारण रोल प्ले करता है, लेकिन रोल कॉन्शियस होकर के रोल प्ले नहीं करता, इसीलिए वो सुखी रहता है। परमात्मा भी यही कहता है कि तुम इस संसार में अलग अलग रोल प्ले करने के लिए आए हो, पर तुमने अपने आप को रोल मान लिया, मैं माँ हूं, मैं फलाना हूं, मैं ये हूं, इसलिए आज हम दुखी हैं। तो परमात्मा कहता है कि सोल कॉन्शियस होकर के अगर तुम रोल प्ले करोगे तो कभी दुखी नहीं होगे। हाँ ठीक है, माँ का रोल मिला है, पत्नी का रोल मिला है, बहू का रोल मिला है, सास का रोल मिला है, ऑफिसर का रोल प्ले करना है, लेकिन सोल आत्मा समझ करके, क्योंकि जिसकी स्मृति में रहेंगे उसी के गुण प्रैक्टिकल जीवन से दिखाई देंगे। तो आत्मा समझ करके डायरेक्ट जब परमात्मा पिता को याद करते हैं, यही तो राजयोग है। तो कई सारे रहस्य परमात्मा ने बताए। सबसे पहला रहस्य बताया आप आत्मा हो, शरीर नहीं। दूसरा रहस्य परमात्मा ने अपने बारे में भी बताया। तीसरा रहस्य अपन कल समझेंगे, जो काल चक्र का समय का रहस्य परमात्मा ने बताया। इस राज को जानकर, इस रहस्य को जानकर हम परमात्मा पिता को याद करते हैं, उसके साथ अपने मन और बुद्धि का कनेक्शन जोड़ते हैं, इसलिए इसको राजयोग कहा गया है। और राजयोग का मतलब होता है सभी योगों का राजा, क्योंकि राजयोग जब अपन सीख लेते हैं तो कोई और प्रकार के योग सीखने की आवश्यकता नहीं, सारे योग राजयोग के अंदर समाहित। भक्ति योग, बुद्धि योग, संन्यास योग, कर्म योग, हठ योग, सब योग इसके अंदर समाहित, ये सभी योगों का राजा है। भक्ति योग मतलब क्या? अपन तो सोचते कि भक्ति अर्थात क्या,
हम सोचते हैं कि भक्ति अर्थात अपन ने तो भक्ति की डेफिनेशन क्या निकाली है, मंदिर जाना है, पूजा करना है, मंत्र जपना है, माला चढ़ाना है, व्रत करना है, हो गई भक्ति। इसी को भक्ति मानते हैं ना अपन, क्रिया करना। लेकिन आप देखिए राजस्थान में तो खास मीराबाई का गायन है, मीराबाई की भक्ति और हमारी भक्ति, कुछ अंतर था उसके अंदर कि नहीं अंतर था उनकी भक्ति और हमारी भक्ति में? जरूर रहा होगा अंतर। क्या अंतर था? राजस्थान का ही आपका किस्सा है, यहाँ का ज्यादा दूर का किस्सा नहीं है। मीराबाई कोई कहानी नहीं है, मीराबाई संसार की सत्य घटना है। मीराबाई की भक्ति में कौन सी चीज थी? मीराबाई की भक्ति में थी समर्पणमयता। कोई क्रिया वाली भक्ति मीराबाई ने कृष्ण के साथ नहीं करी, समर्पणता थी उसमें। कि बचपन में कहा कि दूल्हा कौन है, उसने बारात देखी, माँ ने कहा यही तेरा दूल्हा है, कृष्ण को मूर्ति को बोल दिया मजाक में। तो माँ ने तो मजाक में बोला, लेकिन मीराबाई ने तो क्या किया, मन वचन कर्म से उसी घड़ी कृष्ण को अपने वर के रूप में वर लिया। और श्वासों श्वास उसकी स्मृति रहती थी, और कितना प्यार के उसके लिए गाया जाता था कि मैं देखूं जिस और सखीरी सामने मोरे सावरिया, हर चीज में तू ही तू नजर आए। और इतना प्यार श्री कृष्ण से था कि कहते हैं कि विष का प्याला भी अमृत बन गया। और आज हमारी भक्ति कैसी है? ऐसी भक्ति है, इतना भगवान से प्यार है हमारा कि विष का प्याला पिए तो अमृत बन जाए, हर घड़ी श्वासों श्वास हमें उसकी याद आए। तो मीराबाई ने तो श्री कृष्ण के साथ सिर्फ एक ही संबंध का अनुभव किया था, लेकिन राजयोग में हम आत्माएं परमात्मा के साथ सर्व संबंधों का अनुभव करती है। वो माता भी है, पिता भी है, भाई भी है, बंधु भी है, सखा भी है, स्वामी भी है, दोस्त भी है, साजन भी है और बच्चा भी है। सर्व संबंधों का अनुभव राजयोग में हम आत्मा परमात्मा पिता के साथ करते हैं। इसलिए अलग से कोई क्रिया करने की, भक्ति करने की आवश्यकता नहीं है। भक्ति योग भी शामिल है, बुद्धि योग, क्योंकि बुद्धि से उस पिता परमात्मा को याद करते हैं। जैसे मम्मी बच्चे को याद करती है, स्टूडेंट टीचर को याद करता है, दोस्त दोस्त को याद करता है, उसी प्रकार से बुद्धि हम परम पिता परमात्मा के पास लेकर के जाते हैं। हम मन और बुद्धि से उसको याद करते हैं, इसलिए बुद्धि योग भी शामिल है। संन्यास योग, संन्यास योग का मतलब कोई घर बार का संन्यास नहीं करना है, लेकिन घर में रहते विकारों का, विकृतियों का, विषय विकारों का संन्यास करना, इसलिए इसके अंदर संन्यास योग भी शामिल है। हठ योग, हठ योग का मतलब कोई हाथ पैर को ऊपर नीचे, सिर को ऊपर नीचे नहीं करना है। हठ का मतलब होता है दृढ़ता, दृढ़ता, परिवर्तन। ये स्व परिवर्तन के लिए, आत्म परिवर्तन के लिए, आत्म शुद्धि के लिए, जो हमने परसों देखा कि दृढ़ता का संस्कार, दृढ़ता के संस्कार को जागृत करके आत्म शुद्धि और आत्म परिवर्तन का कार्य हम करते हैं। इसलिए इसके अंदर हठ योग भी शामिल है, कर्म योग भी शामिल है। राजयोग अर्थात सभी योगों का राजा। एक राजयोग अपन सीख लेते हैं तो किसी और प्रकार के योग की सीखने की आवश्यकता नहीं है। अब आप देखिए, योग शब्द आप बुद्धि से निकाल दीजिए। बाबा परमात्मा कहता है याद। तो आज आप ये चार चीजें बहुत अच्छे से समझना जो मैं अभी आपको बता रही हूं। जीवन में किसी भी व्यक्ति को जब अपन याद करते हैं तो याद करने के चार आधार होते हैं। चार आधार से ही हम किसी को याद कर सकते हैं। सबसे पहला आधार होता है याद का परिचय। क्या बिना परिचय के अपन किसी को याद कर सकते हैं? आज संसार में करोड़ों लोग, कौन किसको याद करता है? आज से 3 दिन पहले, 4 दिन पहले आप भी संसार में थे, हम भी संसार में थे, पर अपन एक दूसरे को याद नहीं करते थे क्योंकि एक दूसरे से इंट्रोड्यूस, परिचय नहीं थे, परिचित नहीं थे हम। लेकिन अभी 3 दिनों में हमारा परिचय हुआ, जैसी 5:30 बजे तो मुझे भी आपकी स्मृति आने लगती है, आपको भी कहीं ना कहीं स्मृति आने लगती होगी, हाँ व्हाइट ड्रेस में कोई बहन आएगी, थोड़ा बहुत सुनाएंगी। तो किसी को भी याद करने का सबसे पहला आधार होता है परिचय। बिना परिचय के याद नहीं कर सकते। दूसरा याद का आधार होता है संबंध। जिसके साथ हमारा संबंध होता है उसको भी अपन याद करते हैं कि नहीं करते हैं? नेचुरल सी बातें करते हैं। तीसरा याद का आधार होता है स्नेह।
कई बार क्या होता है, संसार में संबंध नहीं होता लोगों से, लेकिन प्यार बड़ा होता है, स्नेह बड़ा होता है, उसको भी अपन याद करते हैं। और चौथा याद का आधार होता है प्राप्तियां, जिससे मुझे कुछ प्राप्त होने वाला होता है उसकी भी याद मुझे आती है। ये चार आधार, परिचय, संबंध, स्नेह और प्राप्तियां, चार आधार से चार प्रकार की याद होती है। बहुत अच्छे से सुनना और समझना और महसूस करते जाना। चार आधार से चार क्वालिटी, चार प्रकार की याद होती है। केवल परिचय के आधार पर जो याद होती है वो करने वाली याद होती है, उसको अपन करते हैं, आती नहीं है उसकी याद। सपोज आज आपके घर में कोई प्रोग्राम है, शादी, अभी तो खैर कोरोना के चलते आप कुछ नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 1000 कार्ड छपाए, तो 1000 कार्ड छपाने के बाद आप क्या करते हैं, अपने परिचित की लिस्ट निकालते हैं, ये भी अपना परिचित है, इसको भी कार्ड देना है, ये भी अपना परिचित है, इसको भी कार्ड देना है। केवल परिचय है, उससे ना संबंध है, ना स्नेह, ना कुछ प्राप्ति होने वाली है। लेकिन केवल अगर परिचय है तो परिचय के आधार पर जो याद होती है करने वाली याद होती है, आती नहीं है उसकी याद, समय प्रति समय उसको अपन याद कर लेते हैं। संबंध के आधार पर जो याद होती है सताने वाली याद होती है, सताने वाली, जिससे माँ से उसका बच्चा दूर हो जाए। आज मान लीजिए बच्चा बाहर रहता है, मम्मी पापा बाहर रहते हैं, आज बच्चे ने फोन किया, मम्मी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो माँ को उसकी याद सताने लगेगी, पता नहीं क्या हुआ, नाश्ता किया कि नहीं, दूध पिया कि नहीं, दवाई, उसको याद सताती रहती सारा दिन, न चाहते हुए उसको अपने बच्चे की याद आती रही। फिर 2 दिन के बाद बच्चे का फोन आता, मम्मी अभी मैं ठीक हूँ, अभी मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मैं एकदम ओके हूँ। तभी मम्मी को लगेगा कि फिर भी एक बार उसको जाकर के देख करके आओ। संबंध के आधार पर जो याद होती है सताने वाली याद होती है। और तीसरा स्नेह, स्नेह के आधार पर जो याद होती है वो समाने वाली याद होती है, एक दूसरे की याद में समाये रहते हैं। जैसे दुनिया में किसी का किसी से प्रेम हो जाता है, मान लीजिए किसी लड़की का किसी लड़के से स्नेह हो जाता है, प्रेम हो जाता है, दोनों एक दूसरे की याद में समाये रहते हैं। उनको दुनिया की खोज खबर कोई होश नहीं है, उसको याद करना नहीं पड़ता है, उसको भुलाना पड़ता है, समाये रहते हैं एक दूसरे की याद में 24 घंटा, दिन रात, ना खाना अच्छा, ना पीना अच्छा, ना सोना अच्छा, दिन रात एक दूसरे की याद में समाये रहते हैं। मम्मी पापा कहते हैं बेटा भूल जा उसको बुद्धि से निकाल दे, उसको याद करने की मेहनत नहीं करनी पड़ती है, उसको भूलने की मेहनत करनी पड़ती है। तो स्नेह के आधार पर जो याद होती है समाने वाली याद होती है। और चौथी याद प्राप्तियां, आधार, प्राप्ति के आधार पर जो याद होती है स्वार्थ वाली याद होती है। जैसे मान लीजिए आज कोई व्यक्ति बिजनेस करता है और उसको पता चले कि एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन आने वाला है बॉम्बे से और उसकी एक डील होने वाली है, और अगर ये डील हो गई तो उसको लाखों रुपए का प्रॉफिट होने वाला है। तो आज उसका फोन आया अचानक कि मैं सुबह को कार से निकल चुका हूं कोटा के लिए। अब क्या होगा, उसकी याद अपने आप आती रहेगी, पता नहीं कितने बजे पहुंचेगा, कैसे निकला है, कितना किलोमीटर पहुंचा है, फोन करके पूछूं, उसकी खातिरी करूं, ये खिलाऊं वो पिलाऊं, उसको अपने आप उसकी याद आती रहती है, क्योंकि उससे क्या है, उससे कुछ ना कुछ उसको प्राप्ति होने वाली है। तो 4 प्रकार की याद, परिचय के आधार पर करने वाली, संबंध के आधार पर सताने वाली, स्नेह के आधार पर समाने वाली, और प्राप्ति के आधार पर स्वार्थ वाली याद। अब आप मुझे बताइए कि परमात्मा की याद कैसी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? ईश्वर की याद, उस पिता परमात्मा की याद, उस भगवान की याद कैसी होनी चाहिए? परिचय वाली होनी चाहिए, संबंध वाली होनी चाहिए, स्नेह वाली होनी चाहिए, या प्राप्ति वाली होनी चाहिए? कैसी होनी चाहिए? अभी चूंकि आंसर नहीं कर सकते, बाद में करेंगे, तो मैं ही बताती हूँ। मोस्टली के मन में यही आंसर आ रहा होगा, मेजॉरिटी के मन में, कि परमात्मा की याद होनी चाहिए स्नेह वाली।
ऐसी याद हो कि बस उसकी याद में मैं समा जाऊं, मुझे इस संसार की कोई भी चीज याद ना आए। ऐसा आपका आंसर मोस्टली मेजॉरिटी का आ रहा होगा कि परमात्मा की याद स्नेह वाली होनी चाहिए। ये आंसर आपका आ रहा होगा, मुझे पता है। लेकिन होती कैसी है, वो भी सब अनुभवी है। या तो करने वाली होती है, या उसको स्वार्थ से मतलब से याद करते हैं, है ना। आज भगवान को भी तो देखो मतलब से याद करते हैं ना लोग। रिश्वत देते हैं, भगवान ऐसा काम कर दो तो इतना लड्डू चढ़ा दूंगा, ऐसा काम करोगे तो इतना नारियल चढ़ा दूंगा, ऐसा काम करोगे तो ये व्रत कर दूंगा। परमात्मा को भी रिश्वत देते हैं, और रिश्वत से काम नहीं चलता तो धमकी भी देते हैं, तुमने मेरा ये काम नहीं किया, देखना आज के बाद तुम्हारे मंदिर में नहीं आऊंगी, दिया नहीं जलाऊंगी, ऐसे नहीं करूंगी, वैसा नहीं करूंगी। परमात्मा को भी धमकी देकर के अपना काम कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन परमात्मा कहता है मेरी याद के लिए, परमात्मा से रिश्ते जोड़ने के लिए चारों बातें चाहिए। परिचय भी चाहिए, संबंध का ज्ञान भी चाहिए, और केवल संबंध के ज्ञान से काम नहीं चलेगा, उन संबंधों से प्यार भी चाहिए। आज दुनिया में लोगों के संबंध तो कईयों के होते हैं और प्यार नहीं होता। तो संबंध का ज्ञान भी होना चाहिए, संबंध से प्यार भी होना चाहिए, और केवल रूखा प्यार भी काम नहीं आता है, उस संबंध से प्राप्ति का नॉलेज होना भी जरूरी है। तो परिचय, आज आप देखिए दुनिया में कोई व्यक्ति, मान लीजिए कोई लड़का है कोई लड़की, बहुत अच्छे से आप इस एग्जाम्पल को समझिएगा। अगर ये चीज आज आपने समझ ली तो आपके मन में जो कहीं ना कहीं भ्रांतियां बैठी हुई है ना, योग कैसे लगता है, ध्यान कैसे लगता है, वो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए परिचय में नाम, फोटो, क्या करता है वो सारा आप पता करते हैं, है ना। 6 बिंदु 5 बिंदु के आधार पर, देखना इंटरनेट गया, के आधार पर परिचय एक दूसरे का देते हैं, लेते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए, परमात्मा पिता ने भी 6 बिंदु के आधार पर अपना परिचय दिया है। सबसे पहले परमात्मा ने अपना नाम बताया शिव, सदा शिव, सदा कल्याणकारी है वो। कर्तव्य सूचक नाम शिव बाबा के बहुत सारे हो, महाकाल भी है, ओंकारेश्वर भी, सोमनाथ भी है, लेकिन गुणवाचक नाम एक ही है परमात्मा का, वो है शिव अर्थात कल्याणकारी। नाम बताया परमात्मा ने शिव। रूप का परिचय दिया, रूप कैसा है उसका, एक प्रकाश का पुंज, एक ज्योति का स्वरूप है परमात्मा। नाम रूप, गुण क्या है परमात्मा के, सर्व गुणों का सागर है, प्यार का सागर, शांति का सागर, सुख का सागर, सर्व गुणों का सागर है परमात्मा, जो गुण हमें चाहिए। और नाम रूप गुण देश, रहने वाले कहाँ का है परमात्मा, परम धाम का, जो इस संसार जगत से पास, सूरज चांद सितारों के पास एक लाल प्रकाश की दुनिया है, और जहां पर दो चीजें हैं, एक तो अखंड प्रकाश है और डीप साइलेंस है। उस घर का परमात्मा शिव बाबा, शिव पिता रहने वाला है। और इस सृष्टि पर वो कब आता है, इस सृष्टि पर वो आता है कलयुग के अंतिम समय में। नाम रूप देश काल गुण और कर्तव्य, और कर्तव्य क्या करता है परमात्मा पिता शिव बाबा, सृष्टि परिवर्तन का कार्य को करता है। ये 6 बिंदु के आधार पर परमात्मा ने अपना परिचय दिया। नाम शिव, रूप ज्योति बिंदु, गुणों का तो वो अनंत सागर है, रहने वाला परमधाम का, इस सृष्टि पर कलयुग के अंतिम समय में आता है, वो अपन कल देखेंगे काल चक्र। और कर्तव्य, इस सृष्टि परिवर्तन का कार्य वो शिव बाबा करता है। 6 बिंदु के आधार पर उसने अपना परिचय दिया कि मैं ये हूं। उसने हमको हमारा भी परिचय दिया, मैं भी कौन, मैं भी एक आत्मा, मेरा रूप भी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु प्रकाश का पुंज, धाम हमारा भी वही है जो परमात्मा पिता का है। लेकिन हम इस सृष्टि पर कब आ गए वो अपन कल समझेंगे। 5000 साल का जो चक्र है उसको अपन कल समझेंगे, और हम इस सृष्टि पर अपना अपना पार्ट पे करके सतोरजो तमो में आ जाते हैं। ये आत्मा का और परमात्मा का परिचय हो गया। अब आप देखो, जैसे लड़के और लड़की का आपने परिचय करा दिया, परिचय के बाद संबंध जोड़ने के लिए दूसरी चीज आप क्या देखते हैं। ऐसा नहीं कि परिचय हो गया तो आपने रिश्ता जोड़ दिया, परिचय के बाद दूसरी चीज आप उनके अंदर देखते हैं समानता।
उम्र की समानता, पढ़ाई लिखाई की समानता, जाति समाज की समानता, रंग रूप की समानता, हाइट हेल्थ की समानता। क्या उम्र में 10 साल 20 साल का अंतर होगा तो आप रिश्ता करेंगे? कदाचित नहीं। एक 6 फीट का और एक 2 फीट का रिश्ता करेंगे? कदाचित नहीं। एक का वेट 100 kg और एक का बिल्कुल एकदम एकदम स्लिम, क्या रिश्ता करेंगे? नहीं करेंगे। एक बहुत अच्छा पढ़ा लिखा, एक बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं, क्या रिश्ता करेंगे? नहीं। संबंध जोड़ने के लिए परिचय के बाद होनी चाहिए समानता। समानता के बिना संबंध का अनुभव नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार से आत्मा का भी परिचय हो गया, परमात्मा का भी परिचय हो गया, लेकिन परिचय होने मात्र से ही रिश्ता नहीं जुड़ जाता है। उसके साथ संबंध का अनुभव करने के लिए उसमें और हमारे में 3 बातों की समानता होनी चाहिए, और वो है, होनी चाहिए नहीं, वो है ही, बस हम भूल गए। 3 बातों की समानता। बहुत अच्छे से इस चीज को आप समझिएगा। सबसे पहली समानता रूप की समानता। जो रूप परमात्मा का वही रूप मेरा। जैसे शरीर का पिता शरीर के जैसा, उसी प्रकार से आत्मा का पिता आत्मा के जैसा है। तभी तो कोई शरीर छोड़ता है, डेथ होती तो लोग क्या कहते हैं? ज्योति ज्योत समाया। ऐसा नहीं कहते शरीर ज्योति में जाके समा गया, ज्योति ज्योत समाया, क्योंकि आत्मा भी ज्योति है और परमात्मा भी ज्योति है। तो सबसे पहली समानता क्या है? परमात्मा को याद करने के लिए, परमात्मा से संबंध जोड़ने के लिए रूप की समानता। जैसे हम मेडिटेशन में बैठते हैं, चिंतन में बैठते हैं, योग में बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, तो सबसे पहले चिंतन करो, मैं अति सूक्ष्म प्रकाश का पुंज, जो रूप मेरा वही तो रूप मेरे पिता का है। रूप की समानता। आज तक हमको रूप का पता ही नहीं। हमने अपने आप को भी क्या माना? अपने आप को भी हम 5 फीट 6 फीट का शरीर मान करके मंदिर में जाते हैं, यही मानते कि मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं हूं। और परमात्मा का रूप भी अपन ने किसी मूर्ति के रूप में ही माना कि परमात्मा ऐसा होगा। ना उसका रूप मुझे पता, ना मेरा रूप मुझे पता, तो संबंध कैसे जुटेगा? अभी चिंतन करते जाना आप, देखो 1 मिनट में आपको ध्यान लग जाएगा। तो पहला चिंतन, पहली समानता कौन सी? रूप की। जो रूप मेरा वही रूप परमात्मा का। दूसरी समानता कौन सी? गुणों की समानता। जो गुण परमात्मा पिता के वही गुण तो मेरे हैं। शेर का बच्चा शेर के जैसा, शेर का बच्चा कभी गिदड़ के जैसा नहीं हो सकता। सांप का बच्चा सांप के जैसा। हम परमात्मा के बच्चे परमात्मा के जैसे, परमात्मा नहीं, परमात्मा बिल्कुल भी नहीं, परमात्मा के बच्चे परमात्मा के जैसे। अंतर क्या है? शिव पिता परमात्मा गुणों का सागर है और मैं गुणों का स्वरूप हूं। आज मंदिर में जब आप भगवान के सामने आरती गाते हैं, पूजा करते हैं, तो आरती में क्या गाते हैं अपने लिए? हे भगवान, मैं तो नीच हूं, मूर्ख हूं, कामी हूं, कपटी हूं, क्रोधी हूं, लालची हूं, ऐसा गाते हैं ना। मैं मूर्ख खल कामी, आरती में ऐसा गाते हैं। मान लीजिए आप आरती कर रहे हैं, आरती पूरी हो जाए और आरती पूरी होने के बाद कोई दूसरा व्यक्ति आपको आकर के ऐसे शब्दों से संबोधित करे कि सच में तुम कितने नीच हो, कितने मूर्ख हो, बड़े पापी हो, बड़े कामी कपटी क्रोधी हो। आरती पूरी होने के बाद कोई दूसरा व्यक्ति आकर के उन्हीं शब्दों से हमको संबोधित करे कि सच में ही तुम ऐसे हो, तो हम उसको क्या करेंगे? फिर वो हमको बोलता कि अभी अभी तो तुम भगवान के सामने ही बोल रहे थे ना ऐसा कि मैं नीच पापी कामी कपटी हूं। तो हम बोलेंगे वो तो हम भगवान के सामने बोल रहे थे, हम हैं थोड़े ऐसे। तो कभी भी ऐसे अवगुणों का चिंतन हमें नहीं करना है मेडिटेशन में। परमात्मा का बच्चा परमात्मा के जैसा, और जो मैं चिंतन करूंगा वही मेरा चरित्र बनेगा। मैं नीच मूर्ख पापी कामी कपटी खल ऐसे ऐसे करेंगे तो वही बनेंगे। गुणों की समानता होनी जरूरी है। आज दुनिया में देखो, लड़के लड़के की शादी कराते हैं लोग तो गुण मिलाते हैं पंडित जी से जाकर के। पंडित जी से जाके गुण मिला, 32 गुण मिले, 36 गुण, मम्मी पापा बड़े खुश हो जाते हैं और ये बहुत अच्छे गुण मिले हैं। पता चला 2 महीने बाद ही तलाक हो गया। क्यों? 36 गुण मिले थे, 32 गुण मिले थे, पंडित जी ने तो इतना बड़ा गुण मिला है कि 7 जन्म तक भी तलाक नहीं होना था, 6 महीने में तलाक हो गया। तो गुण केवल पत्रिका में मिले ना,
कागज जन्म पत्री के मिलाए ना, लेकिन आत्माओं के ही गुण जब तक आपस में नहीं मिलेंगे तो क्या रिश्ता सफल हो सकता है? कागज पत्र पे गुण नहीं मिलाना है, मन के, विचारों के, व्यवहार के, संस्कार के, जब तक ये गुण नहीं मिलेंगे तब तक क्या रिश्ता होगा? तो दुनिया में भी संबंध को टिकाने के लिए गुणों की समानता जरूरी है। परमात्मा से भी संबंध अनुभव करने के लिए गुणों की समानता। कभी ऐसा चिंतन नहीं करो भगवान के सामने बैठ के, मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत परेशान हूं, बहुत टेंशन है मुझे लाइफ में, पता नहीं मेरी तो तकदीर ही फुटी हुई है, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है। ऐसे 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 अवगुणों का चिंतन करते हैं तो वही चरित्र बनता जाता है। तो पहली समानता रूप की, जो रूप उसका वही रूप मेरा, दूसरी गुणों की, जो गुण उसके वही गुण मेरे। नहीं तो योग में बैठेंगे, ध्यान में बैठेंगे, बाबा आप तो प्यार के सागर हो पर मैं तो नफरत भी करता हूं, संबंध नहीं जुटेगा। बाबा आप तो सुख के सागर हो पर मैं तो बड़ी दुखी आत्मा हूं, रिश्ता नहीं जुटेगा। बाबा आप तो शांति के सागर हो पर मैं तो बहुत अशांत आत्मा हूं, संबंध नहीं जुटेगा। लेकिन जैसे गुणों का चिंतन किया, बाबा आप ज्योति बिंदु, मैं भी ज्योति बिंदु, आप पवित्रता के सागर में पवित्रता का स्वरूप, फ्रीक्वेंसी एक हो गई तो संबंध अनुभव होने लगा। आप शांति के सागर में भी शांत स्वरूप, आप सुख के सागर में भी तो सुख स्वरूप हो, आप दया के सागर में दया स्वरूप हो। गुणों की समानता, ये चिंतन करना है। और तीसरी समानता धाम की समानता। धाम का मतलब रहने का स्थान। आज तक अपने परमात्मा को, भगवान को ऊपर वाला मान के चला और अपने आप को नीचे वाला। हे ऊपर वाले, उसको ऊपर वाला मानते हैं, अपने आप को नीचे वाला मानते हैं, तो रिश्ता कैसे जुटेगा? मान लीजिए आज आप यहाँ से अमेरिका घूमने गए या जापान, जर्मनी, कहीं भी आप घूमने जाते, आउट ऑफ इंडिया आप घूमने गए। भारत के बाहर जब आप घूमने जाते हैं और वहां थोड़ा सैर कर रहे होते हैं, एक अजनबी व्यक्ति आपको मिलता है और उस अजनबी व्यक्ति से आपको बात करके पता चलता है कि वो भारत का रहने वाला है। तो क्या होता है, अजनबी से, अरे आप भी भारत के, मैं भी भारत का हूँ, कितना प्यार बढ़ जाएगा। और बात करते करते, थोड़ा आगे बात करते करते पता कि भारत में भी वो ना पर्टिकुलर राजस्थान का रहने वाला है, तो क्या होगा, अरे मैं भी राजस्थान का रहने वाला हूँ, और प्यार बढ़ जाएगा। और राजस्थान में जब पता चला, थोड़ी बातचीत और करी, आगे बात करते करते पता चला कि राजस्थान में भी पर्टिकुलर वो कोटा का रहने वाला है, तो क्या होगा, अरे वाह मैं भी तो कोटा का रहने वाला हूँ, कितना प्यार बढ़ जाएगा। और कोटा में भी उसको, आपको पता चले कि और बात करते करते आपके अगल बगल की कॉलोनी का ही कोई रहने वाला है, तो क्या हो जाएगा, और कितना प्यार, रिश्ता घनिष्ठ हो जाएगा। आप भी वहीं के, मैं भी तो वहीं का हूँ। आज तक हमने भगवान को ऊपर वाला, अपने आप को नीचे वाला, तीनों बातों की असमानता थी, इसलिए परमात्मा से दूर थे। ना उसके रूप का पता, ना मेरे रूप का पता। उसको भी कोई स्टेच्यू, मूर्ति मान लिया, अपने आप को भी हड्डी मांस का पुतला माना। और उसको तो गुणों का सागर, और अपने आप को नीच पापी, काभी कपटी में भिखारी हूँ, ये हूँ, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप ही तरस परोई, ऐसी 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 बातें अपन करते रहे। तो तीनों बातों की समानता, जो रूप उसका वो रूप मेरा, जो गुण उसके वो गुण उसके, जो धाम उसका वही धाम मेरा। हम वही के तो रहने वाले हैं ना। यहाँ तो पिता ने, शिव बाबा ने हमको सृष्टि पर कर्म करने के लिए, पाठ बजाने के लिए भेजा। तो योग में, मेडिटेशन में इन तीनों बातों का ही अपन चिंतन करते हैं, और तीनों बातों के चिंतन से परमात्मा पिता का अनुभव होता है। और योग मतलब याद, याद मतलब परमात्मा से अपने मन की बातें। जैसे देखो, एक छोटा सा बच्चा अपनी मम्मी से बात करता है, एक छोटा बच्चा अपने पापा से बात करता है, तो उस छोटे से बच्चे को अपने मम्मी पापा से बात करने के लिए कोई बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है। मान लीजिए उसका पापा बहुत बड़ा ऑफिसर है, बहुत बड़ा ऑफिसर है, पर बच्चा नहीं सोचेगा कि ये इतना बड़ा ऑफिसर है मेरे पापा, वो तो सोचेगा मेरे पापा है। पापा से लड़ेगा, झगड़ेगा। और कई बार तो आप देखो, बच्चा ना अलग अलग भाषा में मम्मी से बात करता है, हम आप वो बात नहीं समझ पाते, लेकिन मम्मी उसकी बात समझ जाती, इसको ये चीज चाहिए, इसलिए रो रहा है, इसलिए ऐसे कर रहा है। माँ उसकी हर बात समझ जाती है।
एक बच्चे को अपनी मम्मी से बात करने के लिए कोई संस्कृत पढ़ने की, शास्त्र पढ़ने की, कोई किसी स्कूल में डिग्री लेने की उसको आवश्यकता नहीं होती है। ठीक उसी रीति से परमात्मा से बात करने के लिए कोई मंत्रोच्चारण की, संस्कृत के श्लोक पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। अपने मन की बातें परमात्मा पिता से करना, यही तो राजयोग है। मन की बातें, लेकिन क्या समझ करके? आत्मा समझ करके। क्योंकि परमात्मा आत्मा का पिता है, शरीर का पिता नहीं है वो। एक कहानी आपने सुनी होगी, एक बार क्या होता है, एक फादर होते हैं जो क्रिश्चियंस में होते हैं, तो वो फादर गॉड के सामने कुछ कुछ प्रार्थना, प्रेयर कर रहे होते हैं, है ना, आंख बंद करके कर रहे होते हैं। एक छोटा सा बच्चा आता है, वो देखता है कि फादर प्रेयर कर रहे हैं भगवान के सामने, तो वो भी आंख बंद करके कुछ 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 बोलना शुरू कर देता है। जब प्रेयर पूरी हो जाती है तो फादर उस बच्चे को बोलते हैं कि तुम क्या बोल रहे थे भगवान के सामने? बच्चा बोलता है पहले आप बताइए आप क्या बोल रहे थे। फादर कहते हैं मैं तो भगवान से, गॉड से प्रार्थना कर रहा था। बच्चा बोलता है मैं भी प्रार्थना कर रहा था। फादर ने कहा बोल के बताओ कौन सी प्रार्थना कर रहे थे। बच्चे ने कहा पहले आप बताइए आप कौन सी प्रार्थना कर रहे थे। फादर ने उसको प्रेयर, प्रार्थना बोल के बताई इंग्लिश में। फिर फादर ने पूछा अभी बताओ तुम कौन सी प्रार्थना कर रहे थे। तो बच्चे ने कहा मैं भी तो भगवान के सामने एबीसीडी बोल रहा था, बस अंतर क्या हुआ, आपने शब्दों को जोड़ के बोला, मैंने ऐसे झट तक बोलने के बाद भगवान को बोल दिया कि जो शब्द जिसके साथ जोड़ना है वो शब्द उसके साथ जोड़ लेना। आप देखो भगवान को किसकी प्रार्थना पसंद आई होगी। नेचुरल सी बात है, बच्चे की प्रार्थना पसंद आई होगी, है ना। तो परमात्मा से मन की बातें करना यही योग है, लेकिन आत्मा समझ करके, क्योंकि वो आत्मा की बातें सुनता है, क्योंकि वो आत्मा का पिता है। शरीर समझ करके बातें करेंगे तो परमात्मा तक बातें नहीं जाएंगी। जैसे देखो बिजली के दो तार, दो वायर को भी जब अगर अपन आपस में कनेक्ट करते, जोड़ते, तो उसका रबड़ उतारते ना अपन। मान लीजिए रबर सहित अगर अपन उसको कनेक्ट कर देंगे, चिपका देंगे, तो पावर सप्लाई नहीं होगा। परमात्मा एक सुपर पावर है, ऐसी बैटरी जो कभी डिस्चार्ज नहीं होती है, और आत्मा रूपी बैटरी तो शरीर रूपी मोटर गाड़ी में आते 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 डिस्चार्ज हो जाती है। तो उस सुपर बैटरी से अपने आप को कनेक्ट करना है, तो ये रबड़ तो उतारना पड़ेगा कि नहीं उतारना पड़ेगा। ये शरीर भी तो क्या, ये भी तो रबड़ है। अब इसको कैसे उतारेंगे? कोई चाकू से काट के तो इसको उतारा नहीं जाएगा, लेकिन मन और बुद्धि से, आत्मचिंतन और परमात्मा चिंतन। और जब हम ये नियम है, जिसको याद करते हैं उसकी एनर्जी हमारे अंदर ट्रांसफर हो जाती है। जैसे मान लीजिए आज आप आपके बहुत अच्छे दोस्त के साथ, है ना, एंजॉय कर रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं या कुछ ऐसे कर रहे हैं, तो या बहुत अच्छा एंजॉय चल रहा है, सेलिब्रेशन है किसी चीज का, कोई बात है आप मना रहे हैं, मन बड़ा खुश है, और मन बड़ा खुश है, और उसी समय में आपको अपने जीवन की साल भर पुरानी कोई ऐसी घटना याद आ गई, जिस घटना ने, जिस व्यक्ति ने आपको बहुत दर्द दिया, बहुत चीट किया, बहुत बड़ा धोखा दिया, उस व्यक्ति को याद करते ही उसी समय ऐसे माहौल में आपका मन कैसा हो जाएगा? आपको आंसू आ जाएंगे, आपका मन, मेरा मन अब खराब हो गया। क्यों? क्योंकि आपने उस दर्द देने वाले, दुख देने वाले को याद किया, तो उसकी एनर्जी देखो आपके अंदर आ गई। हंसते हुए को याद करेंगे तो हंसी आएगी, दुखी को याद करेंगे तो दुखी होंगे। ये संसार का नियम है, ये एक लॉजिक है, जिसको याद करते हैं उसके जैसा बन जाते हैं। आत्मा को जब परमात्मा पिता की याद आती है, तो परमात्मा के वाइब्रेशंस, परमात्मा की एनर्जी आत्मा के अंदर अपने आप ट्रांसफर होती है। तब परमात्मा ने गीता के अंदर क्या कहा है, बड़ी अच्छी बात पिता परमात्मा ने कही है कि मैं जो हूं, जैसा हूं, मेरे वास्तविक स्वरूप पर अगर कोई 1 मिनट भी अपने मन और बुद्धि को एकाग्र कर दे, तो जन्म जन्म के पाप उसके नाश हो जाते हैं। वो वास्तविक स्वरूप परमात्मा का कौन सा है? निराकार ज्योति स्वरूप। क्योंकि कहा ना कि ये मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है जो तुम देख रहे हो, मेरा वास्तविक स्वरूप तो इससे बिल्कुल भिन्न है, वो है प्रकाश का स्वरूप।
तो एक बच्चा मम्मी से पापा से बात करता है, उसी प्रकार से हमें भी आत्मा समझ करके परमात्मा पिता से बात करनी है। और हम भगवान के बच्चे हैं, परमात्मा की संतान है, इसीलिए तो मंदिर में गया त्वमेव माता पिता त्वमेव। कभी किसी और के आगे तो हमने ये प्रार्थना नहीं गए कि आप मेरे माता पिता हो। और वो आत्मा का पिता, इसलिए अपन उसको क्या कहते हैं, परम पिता परमात्मा। शरीर का पिता होने के बाद भी हम इनडायरेक्ट रूप में कभी न कभी उसको याद करते रहे, परम पिता परमात्मा, गॉड फादर। क्रिश्चियंस लोग भी उसको याद करते, गॉड फादर है वो, सर्व धर्म की आत्माओं का पिता है। शरीर के माता पिता तो हम सबके अलग अलग है, आपके अलग है, हमारे अलग है। और शरीर के माता पिता तो शरीर बदलने के साथ जन्म बाय जन्म बदलते जाते हैं, लेकिन आत्मा का पिता एक ही है, इसलिए उसको अपन कहते हैं परम पिता, क्योंकि वो पिताओं का भी पिता है। शरीर के पिता को कभी अपन परम पिता नहीं कहते हैं, क्योंकि हमारे शरीर के माता पिता भी उस परम पिता परमात्मा को याद करते हैं। तो अपने पिता को याद करने के लिए, अपने पिता से बात करने के लिए क्या किसी प्रकार की डिग्री की, पढ़ाई लिखाई की, संस्कृत की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं। मन और बुद्धि, जब अपन राज्यों का अभ्यास करते हैं तो अष्ट शक्तियां हमारे जीवन में आती है। 8 शक्तियां, जिन अष्ट शक्तियों के कारण ही दुर्गा को अष्ट शक्तिधारी, अष्ट भुजाधारी दिखाते हैं, अष्ट शक्तियां। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि 7 गुण और 8 शक्तियां आत्मा के अंदर छुपी हुई है, परंतु आत्मा को भूल जाने से हम अपनी शक्तियों को भूल गए और अपने गुणों को भी भूल गए हैं। अष्ट शक्तियां जागृत होती है, 7 गुण जागृत होते हैं जब आत्मा समझकर उस सर्वशक्तिवान परमात्मा से बातें करते हैं, उस पिता से अपने आप को जब अपन कनेक्ट करते हैं। ये 8 शक्तियां सामने आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। सबसे पहली शक्ति आती है सहन करने की शक्ति। आप देखो यहाँ पर बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया है, एक पेड़ पे पत्थर 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 मार रहे हैं, लेकिन फिर भी पेड़ क्या दे रहा है, फल दे रहा है। और देखो पत्थर किस पे ज्यादा पड़ते हैं, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा फल लगे होते हैं। बिना फल वाले पे कभी भी कोई पत्थर नहीं मारता है ना। अब देखिए ये बातें कहने में कितनी सरल है कि सहन करो सहन करो सहन करो। ये एग्जाम्पल कोई नया नहीं जो आप सामने देख रहे हैं कि पत्थर मारे तो भी फल दो, कोई कितना भी पत्थर मारे दुखी नहीं होना है। ये बातें बोलने में कितनी इजी है ना? लेकिन प्रैक्टिकल में लोगों को लगता है ना बड़ी कठिन है। प्रैक्टिकल में इसलिए कठिन लगती है क्योंकि अभी शक्ति जागृत नहीं हुई। जब शक्ति जागृत हो जाती है, और देखिए शक्तियों की कमी क्यों हुई, क्योंकि गुणों की कमी हो गई। आत्मा के जो 7 गुण है ना, उन 7 गुणों की कमी के कारण शक्तियां काम नहीं कर रही है। गुण चले गए तब शक्ति की आवश्यकता आई हमको। गुण होते तो शक्तियों की आवश्यकता ही नहीं होती। सहन शक्ति की कमी इसलिए क्योंकि प्रेम का गुण नहीं है हमारे अंदर। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए किसी से अपना प्रेम होता तो उसकी हर बात व्यक्ति सहन कर लेता है। मम्मी का खुद का बच्चा अगर होता है ना, किसी दर्द में, किसी परेशानी में, आज 6 महीने का बच्चा बहुत बुखार है, सारी रात भी रहेगा तो मम्मी को कभी गुस्सा नहीं आएगा, सारी रात भी पिटा देगी वो, क्योंकि उस बच्चे से प्रेम है। लेकिन पड़ोसी का बच्चा रहेगा तो उसको कितना गुस्सा आएगा कि ये सारा दिन आज रात को इसने मुझे सोने नहीं दिया, इतनी आवाज इसकी आ रही थी। तो जहां प्रेम होता है ना, जहां आत्मा के गुण होते हैं, वहां शक्तियों की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए पहले दिन हमने आपको बताया आत्मा के 7 ओरिजिनल गुण थे, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति। 7 गुण चले गए, इसीलिए तो शक्तियों की आवश्यकता। प्रेम नहीं है इसलिए सहन करना पड़ता है, और सहन कर करके भारी हो जाते हैं। आज सारे रिश्ते क्यों बिगड़ रहे दुनिया में? सहन करने की शक्ति क्या है, एडजस्ट करने की शक्ति क्या है, सहन ही नहीं कर पाते। पर ये शक्तियां अपने आप आती है, हमें इसके ऊपर कोई अलग से काम नहीं करना पड़ता। जैसे जैसे योग करते, मेडिटेशन करते, शिव बाबा को याद करते, तो प्रेम की शक्ति से, प्रेम के गुण से आत्मा लबरेज होती है। अभी प्रेम नहीं है, खाली है, इसलिए इरिटेशन है, इसलिए सहन नहीं कर पाते हैं, इसलिए संबंध तोड़ देते हैं। आज कितने रिश्ते टूट रहे हैं। तो भगवान कहता है कि शक्तियों को लाने की बजाय अपने अंदर गुणों को लेके आओ। प्रेम के गुण से जब हम लबरेज हो जाएंगे, भरपूर हो जाएंगे, तो अपने आप कोई बात हमें भारी नहीं लगेगी। तो ये सहन करने की शक्ति भी राजयोग के द्वारा आती है।
समाने की शक्ति। सागर क्या करता है? सागर सब नदियों का जल अपने अंदर समा लेता है, कचरा वचरा सब समा लेता है। मना नहीं करता कि तुम ये गंदगी मेरे पास क्यों लेकर के आई हो, लेकिन सवेरे सवेरे जब आप सागर के किनारे जाकर के देखेंगे तो अपनी लहरों से वो कचरे को किनारे कर देगा, काम की चीज को अंदर ले जाएगा। शिव बाबा भी कहते हैं बच्चे संसार एक सागर है, यहाँ सब मिलेगा, कचरा भी मिलेगा, काम की चीजें भी मिलेंगी। तुम्हें क्या करना है? काम की चीज को अंदर ले जाना है, वेस्ट चीज को बाहर कर देना है। लेकिन वो कब कर सकेंगे? जब ये वाली शक्ति होगी परखने की और निर्णय करने की शक्ति होगी। मान लीजिए परखने की और निर्णय करने की शक्ति नहीं है तो उल्टा काम कर लेंगे, जिस चीज को अंदर करना था उसको बाहर कर देंगे और बाहर करने वाली चीज को अंदर कर देंगे। आज यही तो हो रहा है लोगों के पास, वेस्ट चीज को अंदर ले जा रहे हैं और बेस्ट चीज को अंदर जा ही नहीं रहे, बाहर 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 बाहर। आज अभी आप देखो 1 घंटा अच्छी बातें सुनने के लिए लोगों के पास टाइम नहीं है। अभी यही अगर फालतू की बातें करवा लेते या व्यर्थ या और इधर असार संसार की बातें करते होते तो टाइम ही टाइम होता था उनके पास। तो जब परखने की शक्ति होगी, निर्णय करने की शक्ति होगी, तभी हम सही डिसीजन ले पाएंगे कि कौन सी चीज को अंदर करना है, कौन सी चीज को बाहर करना है। और ये शक्तियां तब काम करेगी जब परमात्मा पिता को याद करेंगे। और वर्तमान समय के अनुसार तो ये शक्तियां बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी जो वर्तमान समय चल रहा है ना, इसमें आप किसी के समझ ही नहीं पाते कि आज व्यक्ति अंदर से क्या है, बाहर से क्या है। हो सकता है बाहर से उसको बहुत अच्छा रूप आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर बिल्कुल उसका कुरूप है। तो अगर आपकी परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति बिल्कुल ठीक होगी तो समय के पहले आपको परमात्मा टच कराएगा, इससे बच के रहो। आने वाली हर परिस्थिति के बारे में, आने वाले हर संकट के बारे में परमात्मा हमें एक मैसेज देता है, क्योंकि वो पिता है, जाने जाना ना रहे। परंतु क्या होता है कि भगवान तो उधर से फोन करता है, भगवान तो उधर से मैसेज देता है कि ये करो, ये करो, ये करो, ये नहीं करो, ये नहीं करो, लेकिन हमारे रिसीवर में इतना सारा गड़बड़ होता है ना कि हम उसके फोन को, उसकी मैसेज को परख ही नहीं पाते और धोखा खा लेते। तो राजयोग मेडिटेशन से परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति जीवन में आती है, जिसके द्वारा कभी भी हमसे कोई गलत कर्म नहीं होता है। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाते हैं, क्योंकि समय प्रति समय परमात्मा से जैसे जैसे प्यार बढ़ता है तो वो शक्तियां हमारी काम करती जाती है। तो ये शक्ति होनी बहुत जरूरी है। फिर सामना करने की शक्ति, परिस्थिति का सामना करना है। आज लोगों के पास फेस करने की शक्ति कहाँ है? सामना नहीं कर पाते इसलिए सुसाइड कर लेते हैं, जरा से मार्क्स कम आए बच्चे फांसी लगा लेते हैं, जरा सा कुछ नफा नुकसान हो गया डूब जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, मार देते हैं, अपने आप को खत्म कर लेते हैं। तो बाबा परमात्मा कहता सामना करने की शक्ति भी आपके अंदर आएगी जब अपन राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करते, चिंतन करते हैं। तो कहाँ सहन करना है, कहाँ सामना करना है। लोगों की बातों को सहन कर लेना है और जो कोई ऐसी परिस्थिति आई तो उसको सामना करो। हम उल्टा करते हैं, क्या करते हैं अपन कि लोगों का तो सामना करने चले जाते हैं और परिस्थिति को सहन करके बैठ जाते हैं, क्या करे अभी ऐसा हो गया। नहीं, परिस्थिति को फेस करो, सामना करो, आगे बढ़ो, उसको फाइट करके क्रॉस करके आगे बढ़ो, उसको सहन नहीं करना है। और अगर लौकिक में, परिवार में, रिश्तों में, संबंध में किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ कह दिया तो उसको सहन करके, क्षमा करके खत्म करो, उसको फिनिश करो। लेकिन अपन उल्टा करते हैं, अभी शक्तियां हैं तो अपन उल्टा काम कर रही है। जहां सहन करना चाहिए वहां सामना करने चले जाते हैं और जहां सामना करना चाहिए वहां सहन कर लेते हैं। तो सामना करने की शक्ति भी हमको राजयोग के द्वारा आती है। उसके बाद है सहयोग की शक्ति, हेल्पिंग नेचर। कहानी ऐसी कि एक बार दावत हुई इंद्र के यहाँ, ऐसी कहानी बताते, असुरों को देवताओं को भोजन पे बुलाया। तो असुर कहते कि नहीं पहले हम आएंगे, हमेशा तुम देवताओं को पहले खिलाते हो ना, और हम झूठा उठा, इस बार हम पहले भोजन करेंगे। ठीक है आओ, सारे असुरों को भोजन के लिए बुलाया। तो भोजन के लिए बुलाया तो लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि तुम्हारे हाथ पर, यहाँ पर एक ऐसा बांध दिया जाएगा और बिना मोड़े तुम्हें हाथ को भोजन करना है। यहाँ पर ऐसा कुछ लकड़ी का बांध देते हैं, बिना मोड़े भोजन करना है। अब असुर ठहरे बिना मोड़े, यहाँ से बिना मोड़े आप भोजन कैसे कर सकते हैं। तो किसी ने ऐसे गिराया, ऐसे करा, ऐसे करा, ऐसे करा, ऐसे सारा वेस्ट कर दिया। देवताओं की जब बारी आई तो देवताओं के साथ भी यही शर्त थी कि यहाँ से हाथ को बिना मोड़े भोजन करना है। तो वो तो देवी देवता थे ना, हेल्पिंग नेचर, सहयोग का गुण था उनके अंदर। तो सबने एक दूसरे के सामने एक दूसरे को बिठाया और एक दूसरे को खिलाना शुरू कर दिया। सहयोग की शक्ति।
वो शक्ति भी राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से आती है। अगली शक्ति विस्तार को सार में लाने की शक्ति और समेटने की शक्ति। कछुआ क्या करता है, आपने देखा होगा, जब कर्म करता है तो कर्म इंद्रियां निकाल देता है, कर्म खत्म हो जाता है, कोई संकट का देखता है, कोई ऐसी देखता है मुसीबत, तो फट से अंदर कर लेता है। परमात्मा भी यही कहते हैं, भले कर्म करो, और कर्म करते भी मन बुद्धि अगर मेरी याद में है, कर्म करते भी अगर मन बुद्धि को मेरी याद में समेट करके बैठते हो, तो भले कैसी भी दुनिया में रहो, कैसे भी लोगों के बीच रहो, कैसे भी वायुमंडल में रहो, आपके ऊपर उस चीजों का असर नहीं होगा। और लास्ट शक्ति है समेटने की शक्ति। जब कहीं बाहर जाते हैं तो ये चीजें लेकर के जाते हैं, सारा वाइंड अप करते समेटते हैं। अभी तो बाबा ने कहा बच्चे अभी तो घर चलना, रिटर्न जर्नी है, ये सब चीजें तो हमारे साथ नहीं जाएंगी ना, लेकिन हमारे साथ कौन सी चीज जाती है, अच्छे संस्कारों की पेटी। जैसे देखो, जब ट्रेन में यात्रा करते हैं तो दो चीजें होती है, एक तो सूटकेस होता है जिसके अंदर आप सोना चांदी पैसा बहुत वैल्यूबल चीजें रखते हैं, और एक बिस्तर होता है सोने का बिछाने का, है ना, दो चीजें अपन लेके जाते हैं। जब ट्रेन में अपन चढ़ते हैं तो क्या करते हैं, सोने का जो बिछाने का अपना बर्थ का होता है उसको तो अपन कहीं भी किसी भी बर्थ पे रख देते हैं, वो पड़ा रहता है। लेकिन जो कीमती चीज होती है वो सूटकेस में रखते हैं, और सारा समय पूरी जर्नी में हमारा ध्यान किसके ऊपर होता है, सूटकेस के ऊपर। वो बिस्तर को कभी हम ध्यान नहीं देते हैं। अच्छा, चोरी होने का डर भी किसका होता है, सूटकेस का। चोर का नजर भी किसके ऊपर होती है, उसके ऊपर किसी की भी नजर नहीं होगी। तो जब इस यात्रा से हम जाएंगे ना, तो दोनों चीज हमारे साथ जाएगी। एक तो अच्छे संस्कारों की सूटकेस, अच्छे संस्कारों की पेटी भी जमा करनी है, और दूसरे हमारे बुरे कर्मों का, पाप कर्मों का बोरिया बिस्तर भी हमारे साथ जाएगा। वो पाप कर्मों का बोरिया बिस्तर कोई भी चोरी नहीं करेगा, लेकिन अच्छे संस्कारों की पेटी, जब हम अच्छा जीवन जीते हैं, अच्छे रास्ते पर चलते हैं, तो संग दोष रूपी चोर आकर के, संग दोष, वो चोर आकर के कब हमारे अच्छे संस्कारों की पेटी के अंदर से सब कुछ चुरा ले, हमें पता भी नहीं चलता है। तो इस यात्रा में हमें इस चीज का भी ध्यान रखना है। तो जब अपन राजयोग का अभ्यास करते हैं तो 8 शक्तियों की प्राप्ति हमको होती है, और इन अष्ट शक्तियों के कारण ही आप देखिए, दुर्गा को, शक्ति को 8 भुजा दिखाई है, अष्ट भुजाधारी। और दुर्गा को क्या कहते हैं, शिव शक्तियां, शंकर शक्तियां नहीं कहते हैं, क्योंकि हम आत्माओं को परमात्मा पिता से, शिव बाबा से अष्ट शक्तियां मिलती है, जिन अष्ट शक्तियों के द्वारा हम अपने अंदर की आसुरी वृत्ति का संहार करते हैं। और जो 7 गुण हमारे विस्मृत हो गए हैं, 7 गुण जो खाली हो गए हैं, उन 7 गुणों से जब अपन भरपूर हो जाते हैं, तो इन शक्तियों की भी आवश्यकता नहीं होती। प्रेम होगा तो फिर तो प्रेम ही प्रेम है, कहाँ सहन करना है, फिर कुछ भी सहन नहीं करना है। तो 7 गुणों का स्वरूप आत्मा है। तो योग में क्या करना है, चिंतन करना है, मन की बातें करनी है परमात्मा पिता से, लेकिन अपनी बुद्धि को एकाग्र करते हुए। बुद्धि अर्थात देखने की शक्ति, विजुअलाइजेशन पावर। 1 मिनट में एक प्रयोग आपको कराती हूँ, है ना, आज बस 5 मिनट और लगेगा, बड़ा अच्छा लगेगा। चलिए अभी आप सब अपनी आंखें बंद कर कीजिए। मैं इसके द्वारा आपको योग समझाना चाह रही हूँ कि योग अपन अभी कैसे करेंगे। सब आंखें बंद कर लीजिए, और हम जैसा जैसा बोलते जाएंगे ऐसा ऐसा आप करते जाएंगे। मतलब प्रैक्टिकल में नहीं करना, लेकिन मन बुद्धि से करना है। आंखें बंद कर लीजिए आप 2 मिनट के लिए, और अभी आप सोचिए कि इस घर में कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं अकेला हूँ। बहुत बड़ा सा घर है आपका, आप छत पे ऊपर की मंजिल पे रहते हैं, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर में आप रहते हैं मान लीजिए। अभी आपको बहुत जोर से प्यास लगी है, तो आप उतरते हैं, अपने फर्स्ट फ्लोर से नीचे उतरे, सीढ़ी से उतरे, आप सारे रूम का चक्कर लगाया, आंगन का चक्कर लगाया, और चक्कर लगा के आप पहुंच गए हैं अपने फ्रिज के पास, या घर में एक टोकरी में आपके नींबू रखे बहुत सारे। आपने फ्रिज से नींबू निकाले, टोकरी से 8-10 नींबू निकाले, 1 गिलास पानी आपने लिया मटके से, और एक के बाद एक नींबू काटने लगे आप। फिर 1 नींबू पानी में निचोड़ा, दूसरा भी निचोड़ लिया आपने, तीसरा, चौथा, ऐसे करके 10 नींबू 1 गिलास पानी के अंदर आपने निचोड़ के डाल दिया। अभी आप इसको पी जाइए। कैसा लगा? पी लिया होगा शायद, कुछ लोगों ने तो पिया होगा, है ना। खट्टा लगा, बहुत खट्टा, मुंह खट्टा हो गया।
अभी खट्टा होने के बाद आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, अभी आप गए शक्कर के डिब्बे के पास या कोई मिठाई रखी है घर में, प्यारी सी कोई मिठाई रखी है, गुलाब जामुन रखा है आपके घर में, आपने फिर से फ्रिज खोला, गुलाब जामुन उठाया और उसको खा लिया। अभी देखो दोनों चीजों का टेस्ट आपको मेरे ख्याल से आ गया होगा, खट्टे को भी टेस्ट किया, मीठे को भी टेस्ट किया। आप उठ के नहीं गए, नहीं आपने ऐसा कुछ प्रैक्टिकल में किया, लेकिन कई लोगों के मुंह में पानी भी आ गया होगा। तो ये जो अनुभव कर लिया हमने, पानी आ गया, खट्टा आ गया, मीठा आ गया, ये थी मन और बुद्धि की शक्ति। तो जब सांसारिक चीजों को भी अगर मन और बुद्धि से अपन महसूस कर सकते हैं, खट्टे मीठे का टेस्ट ला सकते हैं, तो क्या परमात्मा को महसूस नहीं कर सकते हैं? निश्चित तौर पर कर सकते हैं। तो अभी ऐसी ही यात्रा पर हम आपको लेके चलते हैं। अभी आप साइलेंस में बैठ जाइए, मैं जैसे जैसे यहाँ से विचार दूंगी, बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही आपको करना है। एक अंतर जगत की यात्रा पर हम चलते हैं। ऐसी रूहानी यात्रा आपने आज तक नहीं करी होगी, जिस्मानी यात्राएं आपने बहुत करी, रूहानी यात्रा आपने नहीं करी होगी। चलते हैं एक अंतर जगत की यात्रा पर। भले आपको आंख बंद करना हो तो आप कर सकते हैं, जो इजी लगे। चारों तरफ से मन के विचारों को समेट लीजिए। इसको बंद। मन के विचारों को समेटते हुए अपने ध्यान को मस्तक के बीच एकाग्र कीजिए। मैं एक आत्मा, बहुत प्यारा सा सितारा, आज अपने घर, अपने पिता के पास मुझे जाना है। ये देह तो एक वस्त्र के समान है, मैं इस वस्त्र को छोड़ सकता हूँ। अभी मैं चलता हूँ, आत्मा रूपी सितारा इस देह से निकलकर इस संसार से पार, इस धरती से पार, सूरज चांद सितारों के भी पार, तारों की दुनिया से पार, एक लाल प्रकाश की दुनिया में जो मेरा घर है, मैं आत्मा यहाँ पर आ गई। इस प्यारे से घर में एक बहुत प्यारा सा सितारा मेरे शिव बाबा चमक रहे हैं। कितना प्यारा रूप है उनका, जैसा रूप मेरा, ऐसा ही रूप मेरे शिव पिता का। मैं आत्मा बिल्कुल परमात्मा पिता के जैसी हूँ। बाबा, मैं आत्मा आज आपके पास आ गई, अपने घर आ गई। आप पवित्रता के सागर हो, मैं पवित्र स्वरूप हूँ। आप शांति के सागर हो, मैं शांति का स्वरूप। मैं बिल्कुल आपके समान हूँ। इस घर में अपार शांति है, न कोई बंधन है, न कोई बोझ है। शिव बाबा, आपका प्यार कितना न्यारा, कितना निराला है। मैं तो धन्य धन्य हो गई।
मैं आत्मा परमात्मा मिलन कर रही हूँ। शिव बाबा, मुझ आत्मा ने आपको पाने के लिए जन्म जन्म उस सांसारिक जगत में भक्ति करी, गुरु बनाए, व्रत किए, कहाँ कहाँ नहीं आपको ढूंढा मैंने। अब जाकर मुझे आपकी पहचान मिली है। आपसे मेरे संबंध क्या है, इनकी समझ आ गई है। मेरी जन्म जन्म की भक्ति पूरी हो गई बाबा। आपकी नजर पड़ी और मैं आत्मा बेनूर से कोही नूर हो गई, पत्थर से पारस हो गई। मैं तो उस संसार के खेल में स्वयं को भूल चुकी थी। आपने मुझे स्मृति दिलाई। मैं आत्मा धन्य धन्य हो गई। मेरा जीवन धन्य धन्य हो गया। राजयोगी बन के सीखो फूलों जैसा मुस्कुराना। राजयोगी बन के सीखो फूलों जैसा मुस्कुराना। गुण प्रभु के गुन गुनाना, सब पे खुशियाँ तुम लुटाना। गुण प्रभु के गुन गुनाना, सब पे खुशियाँ तुम लुटाना। राजयोगी बन के सीखो फूलों जैसा मुस्कुराना। जय पराजय सुख दुख संसार सागर की लहर है। साथी है भगवान तेरा, तुझको फिर कैसी फिकर है। हंसते हंसते दर्द पीना, दीनों को दिल से लगाना। हंसते हंसते दर्द पीना, दीनों को दिल से लगाना। राजयोगी बन के सीखो फूलों जैसा मुस्कुराना।